Yes, good morning students. Now what we have done up till now, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने ये बताया था, इन्वेंट्री का मतलब है ये एक बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेंट्री को हम लोग ओवर वैल्यू करते हैं ना तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाता है। अर्निंग्स पर शेयर बढ़ने की वजह से प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ जाता है, उसमें स्टॉक मार्केट में अपना शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। मतलब ये मैनिपुलेशन करने के लिए इन्वेंट्री एक बहुत अच्छा आइटम है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी वैल्यूड प्रॉपरली, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज रिक्वायर्ड। ये डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रॉफिट्स एंड ईपीएस है। सो इन्वेंट्री को प्रॉपर वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। इंड AS 2 में ज़्यादा कवरेज है AS 2 के मुकाबले। नव इन्वेंट्रीज़ में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? इन्वेंट्रीज़ में वी आर गोइंग टू कवर finished goods, we are going to cover semi finished goods, and we are going to cover raw materials and supplies. See, raw materials and supplies दोनों की अकाउंटिंग सेम होती है, इसलिए दोनों को साथ में लेके रखा है हम लोग ने। बट यहाँ पे एक लूज टूल्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई लूज टूल्स ऐसा है जो हम लोग रेगुलर जनरल यूज़ करते हैं। मेरे 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। अगर चारों प्रोसेस में ये लूज टूल्स यूज़ होता है, दैट मीन्स वो जनरल पर्पज़ यूज़ है एंड दैट विल बी टेकन एज अ कंज्यूमेबल आइटम एंड उसको हम लोग इन्वेंट्री मानेंगे। लेकिन लूज टूल्स अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट के साथ ही यूज़ होता है तो वो इन दैट केस लूज टूल्स को हम लोग इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे। सो लूज टूल्स का जो ट्रीटमेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन इट्स यूसेज। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे स्टॉक ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर पे होते हैं। सो ये वाला कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू को नहीं मानता है। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसे इन्वेंट्रीज को नहीं लेंगे जिनकी एंड ऑफ द ईयर में वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होती है। सो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज बताया था, देख लो। आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंड AS 2 ये सारी चीज़ें इंड AS 2 में कवर नहीं होती है। इनके लिए पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 109 है, डिफर टैक्स के लिए इंड AS 12 है, बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए इंड AS 41 है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी इंड AS 41 ही है, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इंड AS 115 है, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर ये सब फेयर वैल्यू पे होता है ना, कमोडिटी आइटम्स फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन होता है, तो ये सब हम लोग इंड AS 2 में कवर नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू वर्सेस रियलाइजेबल वैल्यू भी बता दिया था मैंने। फेयर वैल्यू बिजनेसमैन डिसाइड करता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिजनेसमैन डिसाइड करता है अपने कमोडिटी को बेचने के लिए, एंड फेयर वैल्यू इज़ डिसाइडेड बाय द मार्केट, ये मार्केट डिसाइड करता है। हम लोग थे वैल्यूएशन रूल में। वैल्यूएशन रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कभी भी स्टॉक वैल्यू होता है एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। अगर कॉस्ट 10,000 है, NRV अगर उसकी 12,000 है तो हम 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों 12,000 पे रिकॉर्ड नहीं होगा? बिकॉज अदरवाइज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। सो हम लोगों को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स नहीं शो करना है। लेकिन कॉस्ट अगर 10,000 है और NRV 8,000 है तो फिर वो वैल्यूएशन लॉस जो है ना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट प्रूडेंस बोलता है ये लॉस बुक करना चाहिए और इसके लिए 2 एंट्री पास करनी चाहिए। दैट इज़ वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू वैल्यूएशन लॉस। और कौन से आइटम का NRV लोअर होता है? वो आइटम जो डिफेक्टेड और डैमेज है, ऑब्सोलीट गुड्स या आउट फैशन या लेस डिमांड गुड्स होते हैं ना, ये सब आइटम्स को हम लोग बोलते हैं, ये सब आइटम्स हमारी उनकी NRV लोअर देन कॉस्ट होती है। नाउ ये पूरे डिस्कशन में निकल के आया, देयर आर 2 की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड कैलकुलेशन ऑफ NRV। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड NRV। अभी तक का मेरा डिस्कशन यहाँ तक हुआ है। सो ये जो मेरा पहला समरी है, दैट इज़ अप टिल हियर, दैट यू कैन रिफर एंड यू कैन अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर।